नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार। आप देख रहे हैं भारत की बात 24। दोस्तों, आज मैं एक देश के अहम मुद्दे पर बात कर रहा हूं। वो है मुद्दा जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना पर पूरा विपक्ष एक साथ था और बीजेपी सरकार को घेर रहा था कि बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना कराए। लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से शुरुआत में साफ मना कर दिया था, देश में जातिगत जनगणना नहीं होगी। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को और जोर शोर से उठा दिया और पूरे देश भर में आंदोलन सा खड़ा कर दिया। बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना नहीं करा रही है, ये दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगा कि आने वाले चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है, तो बीजेपी ने जातिगत जनगणना कराने के लिए हाँ कर दिया और 2027 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन विपक्ष को ये नहीं पता था कि सरकार इतनी आसानी से मान जाएगी और जातिगत जनगणना के लिए हाँ कर देगी। इसी को लेकर राहुल गांधी ने अब सरकार पर एक नया सवाल उठा दिया है कि सरकार जातिगत जनगणना सही तरीके से नहीं कराएगी। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि बीजेपी सही सवाल जनता से नहीं करेगी और ना ही सही तरीके से जातिगत जनगणना कराएगी। दोस्तों, ये सारी बातें राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए खुद ही कही। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या बोला। मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मैं गहरी बात बोल रहा हूं, इनकी हिस्ट्री है। ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया, उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। मगर आप गलत फहमी में मत रहिए। ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये नहीं कर सकते हैं। जाति जनगणना के 2 तरीके हैं, एक बीजेपी का मॉडल, एक तेलंगाना का मॉडल। इसमें मैं आपको फर्क समझाना चाहता हूं। बीजेपी के मॉडल में बंद कमरे में अफसरों ने सवाल डिसाइड किए हैं। उन अफसरों में 90% का कोई नहीं था। बात समझिए। जाति जनगणना में सबसे जरूरी बात, कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। तेलंगाना में हमने तेलंगाना की जनता से खुला सवाल पूछा, पब्लिकली पूछा। दलित एसोसिएशन, उनके नेता, उनके पत्रकार, अति पिछड़ा एसोसिएशन, उनके लीडर, पिछड़ा वर्ग के एसोसिएशन, माइनॉरिटी एसोसिएशन, उनके लीडर, उनकी पब्लिक, आदिवासी, जनरल कास्ट, सबसे पूछा कि भैया देखिए, हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, आप कौन से सवाल पूछवाना चाहते हो। दलितों से हमने पूछा, उन्होंने कहा देखिए, हम सवाल चाहते हैं कि आपने कभी अनटचेबिलिटी एक्सपीरियंस की है, हम ये पूछवाना चाहते हैं। पिछड़ों ने अलग सवाल दिए, अति पिछड़ों ने अलग सवाल दिए, दलितों ने अलग दिए, आदिवासियों ने अलग दिए। 3 लाख लोगों ने ऐसी मीटिंग में, खुली मीटिंग्स में जाति जनगणना के सवाल डिजाइन किए।
उसके बाद सरकार तेलंगाना के हर घर में गई, हर व्यक्ति के पास गई। अगर वो व्यक्ति घर में नहीं था तो वापस गई, एक बार नहीं अनेक बार गई और डेटा कलेक्ट किया। बीजेपी का मॉडल ये नहीं है। बीजेपी का मॉडल है हम सवाल डिसाइड करेंगे और अगर आप जवाब देना चाहते हो दो, नहीं तो नहीं, और हम डिसाइड करेंगे। यह बिल्कुल फर्क मॉडल है। तेलंगाना मॉडल में क्या निकला, मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं, आप हिल जाओगे। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हमने, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तेलंगाना में, मैं बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, तेलंगाना में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही नहीं। 4-5% को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। आप मुझे बताओ, अगर पिछड़ा वर्ग को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अति पिछड़ा को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, राजनीति कैसे करोगे? हमने उबर ड्राइवर्स की लिस्ट निकाली है जो डिलीवरी करते हैं। क्या करते हो? उबर ड्राइवर हूं। क्या करते हो? डिलीवरी करता हूं। क्या करते हो? पिज्जा डिलीवर करता हूं। उसमें सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी। तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ हो जाता है। जिस दिन देश में सही जाति जनगणना हुआ, उस दिन एक्सरे छोड़ो एमआरआई जैसा हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा भैया यहां क्या है, वहां क्या है, क्या हो रहा है। और ये मैं आपको बोल रहा हूं, या तो बीजेपी सही जाति जनगणना करेगी, मुझे नहीं लगता करेगी। वो 27 में कह रहे करेंगे, मुझे नहीं लगता। मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं, बीजेपी करे ना करे, मैं तो पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में करवा के दूंगा, क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर जातिगत जनगणना के साथ साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था उस पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर जो सवाल उठाए थे वो आपने सुने ही होंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं वो सही लगाए हैं या बेबुनियाद लगाए हैं? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं।